अमृतसर में चल रहे हार्ट ऑफ एशिया के मुख्य सम्मेलन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। लेकिन इससे पहले कल स्वर्ण मंदिर में दुनिया ने भारत और अफगानिस्तान की हार्ट फॉर फ्रेंडशिप की तस्वीर देखी। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और लोगों को लंगर परोसा। हार्ट ऑफ एशिया से पहले हार्ट ऑफ फ्रेंडशिप। वाहे गुरु के दर पर मोदी मोदी की गूंज। न कुछ कहने की जरूरत है और न कुछ समझाने की। स्वर्ण मंदिर में कल क्या हुआ, इसकी गवाही हर एक तस्वीर दे रही है। आज से शुरू हो रहे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से पहले कल पीएम नरेंद्र मोदी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। पीएम ने स्वर्ण मंदिर के अंदर ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का स्वागत किया। दोनों नेता हरमिंदर साहिब तक पहुंचने से पूर्व विरासत गलियारे से होकर गुजरे। रोशनी से जगमग हरमिंदर साहब को फूलों से सजाया गया था। लोगों की भारी भीड़ थी और भीड़ से ही मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। सुरक्षा के नाम पर लोगों को दूर रखने की कोशिश नहीं की गई थी और न ही उनसे कैमरा जमा कराया गया था। लोग पीएम मोदी की तस्वीरें भी ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में स्वर्ण मंदिर पहुंचे, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट होते हुए जो उनकी हमेशा से अंदाज रहता है। देखिए, सामने जब प्रधानमंत्री यहां से गुजरे, कोई भी किसी भी सिक्योरिटी को लेकर के ऐसा नहीं किया गया कि लोगों को दूर किया गया और हटाया गया। और हर किसी के हाथ में आप मोबाइल कैमरास देख सकते हैं। हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक, उसके साथ साथ उनके साथ एक फोटो खिंचाने की हसरत रखता था। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया। जितना हो सकते थे, संभव हो सकता था, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, हाथ मिला करके उनका अभिवादन किया। अशरफ गनी और मोदी ने स्वर्ण मंदिर में एक साथ मत्था टेका। इस मौके पर पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल और डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल दोनों मौजूद रहे। मत्था टेकने के बाद पीएम मोदी ने स्वर्ण मंदिर में लंगर भी परोसा। इस दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी उनके साथ रहे। दोनों नेताओं को स्वर्ण मंदिर की 24 कैरेट सोने की प्रतिकृति, 5 पुस्तकों का एक सेट, सरोपा और शॉल भेंट की गई। ठंड के बावजूद पीएम मोदी करीब 30 मिनट तक स्वर्ण मंदिर में रुके। जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही थी, उनकी कोशिश थी कि जो लोग मौजूद हैं उनसे जरूर एक कनेक्टिविटी अपनी बना करके रखें। प्रधानमंत्री के साथ साथ पंजाब के सीएम भी उनके साथ मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। तमाम लोग मौजूद रहे, लेकिन उस सब के साथ में आम लोग भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को सड्डा पिंड में सरसों का साग और दाल परोसी गई। सड्डा पिंड एक गांव है जिसे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शिरकत करने वाले प्रतिनिधियों को पंजाब के लोकप्रिय व्यंजनों को प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया गया है। विदेश मंत्रालय के इस डिनर कार्यक्रम में सभी देशों के अतिथि शामिल हुए। इससे पहले कल शाम तकरीबन 7:30 बजे पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी अमृतसर पहुंचे।
पाकिस्तान से संबंध खराब होने के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता भारत में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया है। इसी हफ्ते भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा था कि अगर भारत तैयार हो तो पाकिस्तान बिना किसी शर्त के बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि लगातार आतंकवाद के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। भारत इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पाकिस्तान को राजनयिक रूप से घेरने और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करेगा। India has always been open to talks, but obviously it cannot be that talks take place in an atmosphere of continued terrorism. India will never accept continued terrorism as the new normal of the bilateral relationship. पिछले साल इस्लामाबाद में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक हुई थी। इस दौरान दोनों देश व्यापक द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच बातचीत जनवरी में हुए पठानकोट आतंकी हमले के कारण शुरू नहीं हो पाई थी। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का मंच कुछ ऐसा ही है, जहां आतंकवाद पर पाकिस्तान को परास्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि आतंकवादी देश पाकिस्तान के इस बैठक में हिस्सा लेने की जरूरत क्या है। हार्ट ऑफ एशिया में बेनकाब होगा पाकिस्तान। दुनिया आतंकवाद पर बोलेगी, पाकिस्तान चुपचाप सुनेगा। पठानकोट से उरी और उरी से नगरोटा तक पाकिस्तान के बेनकाब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आतंकवाद को पैदा करने से लेकर भारत में हर आतंकी हमले की साजिश और नापाक इरादों को कामयाब करना पाकिस्तान का एकमात्र मकसद है। इन्हीं करतूतों के बीच पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अमृतसर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो देश खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा है, वो आतंकवाद और विकास पर दुनिया के सामने क्या बात करेगा। सरताज अजीज को लेकर ही कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि वो पाकिस्तान जो लगातार भारत में आतंकी हमले कर रहा है, उसका नेता अगर यहाँ पर पहुंचता है तो वो क्या आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोल पाएगा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का मकसद क्षेत्रीय तौर पर अफगानिस्तान के राजनीतिक हालात को बेहतर बनाना है और इस बार हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है, जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आतंकी नीति से भारत और अफगानिस्तान जैसे देश सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। जैसे वो हार्ट ऑफ एशिया है और हार्ट ऑफ जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान है, तो ऐसे लोगों को अगर आपने आइसोलेट करना है और आप इनको एक फोरम में लाकर वहाँ आइसोलेट करें तो अच्छा होगा। बाद में आप स्टेटमेंट्स देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको 14 देशों की सपोर्ट होगी, 17 जो वो है सपोर्टर्स हैं उनकी सपोर्ट होगी। तो क्योंकि सभी लोग परेशान हैं आतंकवाद से, सब परेशान है, दुनिया परेशान है। 29 नवंबर को नगरोटा आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तान प्रतिनिधि के आने का देश विरोध कर रहा है। आतंकी देश का हार्ट ऑफ एशिया के अंदर कोई जगह नहीं है। हार्ट ऑफ एशिया जहाँ पे कि अफगानिस्तान की डेवलपमेंट, अफगानिस्तान की सारे मुद्दे जो हैं जिनमें हमें भी बहुत दिलचस्पी है, उनमें पाकिस्तान एक वादा डालने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। किसी तरह से कोई उनका आने का फायदा नहीं है। ये मुल्क सिविलाइज्ड मुल्कों के साथ बैठने लायक नहीं है। वी डोंट वांट दिस कंट्री हियर। द रिप्रेजेंटेटिव, इनको ज़्यादा तकलीफ थी, इनका जो एम्बेसडर जो यहाँ बैठा हुआ है दिल्ली में, वो आके बैठ जाता वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में नोट्स लेने के लिए। कोई हक नहीं है। सारे नेबर्स के नाक में दम किया हुआ है, चाहे अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश, चाहे भारतवर्ष। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अगर पाकिस्तान के प्रतिनिधि को भारत आने से रोका जाता तो इससे भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कूटनीतिक बढ़त मिल जाती।
उनको अगर आप वीज़ा नहीं देंगे वो आएंगे, उनको एक और बहाना मिल जाएगा कि देखो जी हम तो आना चाहते हैं, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम आपके साथ में योगदान करना चाहते हैं एंटी टेररिज्म के अंदर, लेकिन हमें इस तरह से नकारा जा रहा है। जितनी परेशानी अफगानिस्तान में अभी है उसके अधिकतर जिम्मेदार पाकिस्तान है। वो आ रहे हैं और देशों को मौका मिलेगा कि उन पर ये इम्प्रेस करने का कि आप अफगानिस्तान को सामान्य होने में, नॉर्मलाइज करने में कि सहायता दीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ये नहीं कि और बढ़ाते जाइए। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन भारत के लिए आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का ये अच्छा मौका हो सकता है और भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को घेरेंगे। दोनों देश पाकिस्तान का नाम लेकर उसे आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अफगानिस्तान की सरकार इस मौके पर कह चुकी है कि पाकिस्तान ही उसके मुल्क में आतंकवाद फैलाता है। पाकिस्तान पर यही आरोप भारत का भी है। जो परमानेंट अध्यक्ष हैं वो अफगानिस्तान है और इंडिया को चेयर करता है। तो अफगानिस्तान ने जो अभी ये इसके बाद में मेमोरेंडम जो रिलीज़ होगा, जो जॉइंट स्टेटमेंट, तो उसके अंदर बड़ा क्लियर उन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने पाकिस्तान को बिना नाम लिए उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान उनकी जो हुकूमत है उसको वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता और जो दूसरे वहाँ पे तालिबान हैं उनको ये सपोर्ट करता है। तो ये उन्होंने इनडायरेक्टली इसके अंदर, इस फोरम के अंदर इस बारी वो लाएंगे। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, ईरान समेत 40 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर है इतने बड़े मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का मौका भारत अपने हाथ से नहीं जाने देगा। दक्षिण एशिया में सभी देश पाकिस्तान से बुरी तरीके से त्रस्त है। जो पाकिस्तान एक तरीके से लगातार आतंकी का गढ़ बनता चला जा रहा है, तो हो सकता है कि कम से कम शायद हार्ट ऑफ एशिया में सब मिल करके एक दबाव जरूर बनाने की कोशिश करें। कैमरामैन गोपाल के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अमृतसर।